बच्चों, let's read the question. The question is, in Young's double slit experiment, slits are separated by 0.5 mm and the screen is placed 150 cm away. A beam of light consisting of two wavelengths 650 nanometer and 520 nanometer is used to obtain interference fringes on the screen. The least distance from the common central maximum to the point where the bright fringes due to both the wavelength coincide at. तो हमें क्या निकालनी है, सेंट्रल मैक्सिमम से वो लीस्ट डिस्टेंस निकालनी है उस पॉइंट पर जहां पर जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो कोइंसाइड कर रही हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें जो की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. जब हम बात करते हैं यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, उसमें हमारे पास क्या होता है, एक तो लाइट का सोर्स होता है, उससे जो लाइट निकलती है उसको हम निकालते हैं स्लिट्स में से. दो स्लिट्स होती हैं, एक S1 होती है, एक S2 होती है. दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो स्मॉल d होती है, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है. और यहाँ पर एक स्क्रीन लगी हुई होती है जिस पर हमें क्या मिलती है, इंटरफेरेंस के बाद फ्रिंजेस मिलती हैं. तो स्लिट्स से स्क्रीन तक की जो डिस्टेंस होती है वो तो एक कैपिटल D. अब यहाँ सोर्स से लाइट जाएगी इस तरह से, उसके बाद ये दोनों वेव्स जो होती है वो क्या करती हैं, इंटरफेरेंस करती हैं, और इस तरह से हमें क्या मिलता है, यहाँ पर तो सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है. सेंट्रल मैक्सिमा जहां पर पाथ डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है. मतलब अगर ये पॉइंट O है तो S1O और S2O क्या होते हैं, बराबर होते हैं. तो पाथ डिफरेंस जो होता है जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एक्स, वो आता है जीरो. इंटेंसिटी आती है मैक्सिमम. सिमिलरली जैसे यहाँ पर दोनों वेव्स में इंटरफेरेंस किया और यहाँ पर आके मिली, तो एक फ्रिंज यहाँ बनेगी. इसी तरह पूरे स्क्रीन पर क्या बनती है, फ्रिंजेस बनती हैं. ये फ्रिंजेस डार्क भी हो सकती हैं और ब्राइट भी हो सकती हैं. इनका डार्क और ब्राइट होना डिपेंड करता है किस पर, इनके पार्ट डिफरेंस पर. अगर पार्ट डिफरेंस एम लैम्डा के ऑर्डर में है तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और अगर पार्ट डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाय 2 के ऑर्डर में है तो डार्क फ्रिंज बनेगी. और सेंट्रल मैक्सिमा से जो डिस्टेंस होती है फ्रिंजेस की, दैट इज गिवन बाय, जिसको हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ, है ना. सेंट्रल मैक्सिमा से जो फ्रिंज विड्थ होती है जिसको हम बीटा कहते हैं, दैट इज गिवन बाय d लैम्डा अपॉन d. ठीक है, तो अब हमें दो वेव्स मिल रही हैं, एक की वेवलेंथ अलग है, दूसरी की वेवलेंथ अलग है, लेकिन स्मॉल डी और कैपिटल डी की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम रहेगी. तो मैं लिख देती हूँ कि एक तो मेरा बीटा 1 होगा, उसके लिए वेवलेंथ लैम्डा 1 ले लेते हैं, डी और डी सेम रहेगा, और एक हो जाएगी बीटा 2 जिसके लिए मेरा हो जाएगा डी लैम्डा 2 अपॉन डी. ये मैंने क्या निकाल दिया, फ्रिंज विड्थ निकाल दी है, फ्रिंज विड्थ. ठीक है, अब हमें पता है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस होगी किसी पॉइंट की जहां पर हमारी ब्राइट फ्रिंजेस जो हो रही हैं वो मीट कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं, तो उनके लिए ये जो फ्रिंज विड्थ आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी. लेकिन हमें क्या नहीं पता है, हमें उनका नंबर ऑफ फ्रिंजेस नहीं पता है, कौन से नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं. तो इस एक को इसके लिए मैं नाम दे देती हूँ कि n1 बीटा 1 होगा. कितनी फ्रिंजेस बनेगी, n1 हमने बोल दिया, और दैट इज इक्वल्स टू n2 बीटा 2, क्योंकि वो क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं. कोइंसाइड कर रही है मतलब दोनों के लिए ये क्या होगा, बराबर होगा. डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, बराबर होगी. वो मैंने बराबर कर दिया है. वैल्यू पुट कर देते हैं, n1 ये d लैम्डा 1 अपॉन d, दैट इज इक्वल्स टू n2 d लैम्डा 2 अपॉन d. d से d कैंसिल, स्मॉल d कैपिटल d दोनों क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे. हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा n1, इसका लैम्डा कितना था 650 इक्वल्स टू n2, और ये लैम्डा था 520. तो n1 जो मेरा आ जाएगा वो तो आ जाएगा 4, और n2 जो मेरा आ जाता है वो आ जाएगा 5. ठीक है, तो मैंने n1 और n2 की वैल्यू निकाल दी है. ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस निकालनी है जहां पर ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड करेंगी. तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरी रिक्वायर्ड डिस्टेंस आएगी वो मेरे पास किसी भी इसमें वैल्यू रख देते हैं, रिक्वायर्ड डिस्टेंस वो मेरी कितनी हो जाएगी, n1 लैम्डा 1 d अपॉन d. अब n1 की वैल्यू मैंने निकाल दी है, 4 इंटू लैम्डा कितना दे रखा है हमारे पास, और d दे रखा है 150 सेंटीमीटर. इसको मीटर में चेंज करेंगे, 150 इंटू 10⁻⁻2, और लैम्डा है 650 फर्स्ट वाली के लिए, तो ये हो जाएगा 650 इंटू नैनोमीटर है -9 अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है 0.5 mm, तो 0.5 इंटू 10⁻3. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 7.8 mm. ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई है, लीस्ट डिस्टेंस आ गई है, क्योंकि 4 के लिए डिस्टेंस देखिए n का जो नंबर है 4 और 5 आया है, तो अगर 4 यहाँ पर बनेगी तो 5 तो उसके ऊपर बनेगी, तो जो लीस्ट डिस्टेंस होगी वो 4 वाले की होगी.
है ना, इसलिए हमने इस फॉर्मूले में पुट किया, तो ये हमारी कितनी आ गई 7.8 mm, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।